चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवाध्याय श्लोक क्रमांक 34। तो पहले का वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे ताकि उच्चारण करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, फिर हम श्लोक उच्चारण करेंगे। युद्ध भूमि में तुरग घोड़े रज धूल विधूम्र धुएं के रंग में परिगत विश्व लहराते कच बाल लूलित बिखरे हुए श्रमवारी पसीना अलंकृत सुशोभित आसे मुख पर मम मेरे निशित नुकीले शरीर वानों से विभिद्यमान बिंदा हुआ त्वची खाल में विलसत आनंद लेते हुए कवच में अस्तु हो कृष्णे श्री कृष्ण में आत्मा मन युद्धि दुर्गजो विधुम्र विश्व कच्चलूले श्रृंगारी लंकृतास्य मम निशिक्षरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचस्तु कृष्ण आत्मा युद्धि दुर्गजो विधुम्र विश्व कच्चलूले श्रृंगारी लंकृतास्य मम निशिक्षरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचस्तु कृष्ण आत्मा युद्धि दुर्गजो विधुम्र विश्व कच्चलूले श्रृंगारी लंकृतास्य मम निशिक्षरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचस्तु कृष्ण आत्मा यदि तुर्गो विश्व वर्ड अच्छे से इसका पढ़ के उच्चारण कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि शब्दार्थ को देख के उच्चारण कर सकते हैं। हमसे टूट के वर्ड आते हैं। दोबारा कीजिए। युद्धि तुरंगा विधुम विश्व युद्धि तुरगजो विधुम्र विश्व काचुलित श्रमवारी अलंकृत आसिम मम निशित विधिर्मान त्वचि विलसत् त्वचि कास्तु कृष्णे आत्मा युद्धि तुर
दुर्गजो विधुर्म विश्वाक युधि दुर्गजो विधुर्म विश्वाक कच्च लूलित श्रमवालक कृतस्य मम निश्चित श्रेय विद्यमाना तब्जी विलस्कृत्यस्तु कृष्ण आत्मा युधि दुर्गजो विधुर्म विश्वाक युधि दुर्गजो विधुर्म विश्वाक कच्चलूलित श्रमवालकृतस्य मां निशिश्रे विद्यमाना तब्जी विलस्कृत्यस्तु कृष्ण आत्मा युधि दुर्गजो विधुर्म विश्वाक कच्चलूलित श्रमवालकृतस्य मम निश्चिरे विद्यमाना तब्जी विलस्कृत्यस्तु कृष्ण आत्मा युधि दुर्गजो विधुर्म विश्वाक कच्चलूलित श्रमवालकृतस्य मां निशिश्रे विद्यमाना तब्जी विलस्कृत्यस्तु कृष्ण आत्मा बड़ा अच्छा उच्चारण किया, एक एक वर्ड दिए। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद की जय। पीछे दोहराइए। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। समय को दोबारा दोहराता हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। अनुवाद तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो ध्यान वो सुनिए। भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों रसों अर्थात शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्म देव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाबों के पुष्पों की वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन
वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया, ना सुखाया, ना गीला किया जा सकता है। इसकी विस्तृत व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। अविश्वासी मतलब जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्धभूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दशा में भीष्मदेव का पश्चाताप तथा भगवान की करुणा में मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से संसारिक न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। चूंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। चूंकि इस संसार की हर वस्तु संसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है और पागलपन से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतः वे उसी शत विशत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं
कथम श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुतेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं भीष्मदेव की स्तुतियां हैं। तीसरा श्लोक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने समझा था किस प्रकार से भीष्मदेव भगवान के उस रूप का ध्यान करते हैं जिस रूप में वो अर्जुन के रथ के उपस्थित अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हमने भगवान के रूप के ऊपर चर्चा किया था और अलग अलग प्रकार के रसों के ऊपर चर्चा किया था। तो आज उसी श्लोक का एक्सटेंशन है जो आज का श्लोक है और इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाके भीष्मदेव भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? युद्धि दुरग्रजो विधूम्र विश्व कच्छ लोली शंवारी लंकृता से मम निशित शरीर विद्यमाना त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। अस्तु कृष्ण आत्मा, मेरी ऐसे कृष्ण में मति लगे, मेरा मन ऐसे कृष्ण में लगे। कैसे कृष्ण में? युद्धि दुरग्रजो विधूम्र विश्व, जिनके जो बाल हैं किससे ब्राउन कलर के हो गए हैं, किस चीज से हुए हैं? वो धूली कहां से उड़ी है? घोड़ों के खुरों से। युद्ध भूमि में क्या होता है? जब घोड़े चलते हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है। और भगवान जो रथ चलाते थे अर्जुन को बचाने के लिए तो वो धूल उनके बालों के ऊपर पड़ जाती है। उनके बाल कैसे हो गए? एशन कलर, राख का कलर होता है ना जब, तो धूल के कारण उनके बाल इस तरह से हो गए। दूर मतलब घोड़ा, जो मतलब उनके चरणों की रज, विधूम मतलब धूमल तरह के हो गए। कच्छ डोली शंवारी लंकृता से, उनके बाल गहरे हैं, उड़ रहे हैं, जो एशन कलर के हो चुके हैं। और क्योंकि रथ को बहुत सावधानी से चला रहे हैं अर्जुन को बचाने के लिए, तो उनके माथे के ऊपर क्या है? पसीना आ चुका है। श्रमवारी, श्रमवारी मतलब श्रम से पैदा होता है। जब हम श्रम करते हैं तो पसीना पैदा होता है, परिश्रम। तो श्रम से जो पैदा हुआ पसीना है उनके माथे के ऊपर आ गया है। अब ये तो दोनों चीजें हैं, एक साधारण व्यक्ति के मुख को बहुत गंदा बना देती हैं, है ना। किसी का मुंह में मान लो मिट्टी चिपक जाए, पसीना आ जाए तो कैसा लगेगा उसका मुंह? देखने का मन नहीं करता है, व्यक्ति सीधा के मुंह होता है। पर भगवान का मुंह कैसे लग रहा है? अलंकृत से। अलंकृत मतलब ये दोनों चीजें भगवान के मुख को अलंकृत कर रही हैं, मतलब अलंकारों के समान है। अलंकार किसको बोलते हैं? ऑर्नामेंट्स, आभूषण, है ना। तो दोनों क्या है? भगवान के लिए आभूषण के समान है। इन दोनों से भगवान की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है।
ब्राउनिश एशन कलर के उनके बाल हो चुके हैं और मुंह की ओर पसीना आ गया है। और इसके बिना क्या है, मम निशित शरीर विभिद्यमाना, जो मैं तीखे बाण छोड़ रहा था, विष्णुदेव कह रहे हैं, निशित मतलब बहुत तीखे, शरीर बाण विभिद्यमाना, और वो बाण क्या कर रहे थे, उनके कवच को भेद के उनकी स्किन को काट रहे थे, और उसमें से क्या निकल रहा था, ब्लड। तो उस ब्लड से उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई, ये बता रहे हैं। तो मतलब भगवान की सुंदरता ऐसी है कि कुछ भी हो रहा है उनकी सुंदरता बढ़ती है। भगवान जो वृंदावन में थे कभी कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे, वन के वेश में, जो वन में चीजें पैदा होती है उसी से अपना अलंकार करते थे। वैजंती माला मतलब जो जंगल के अलग अलग 5 प्रकार के फूलों से बनती है, उसको वैजंती माला बोलते हैं। वैजंती माला पहनते थे, अपने सर के ऊपर फूल लगाते थे, पत्ते लगाते थे, उसी से अलंकार करते थे। और जो जंगल में कलर्स मिलते हैं उन कलर्स से अपने शरीर के ऊपर भगवान अलग अलग प्रकार की पेंटिंग करते थे। सारा जो वेश होता था क्या होता था, वन वेश होता था, तो ही भगवान को इतना शोभायमान करता था। तो 11वें स्कंद में बताया गया है भूषणम भूषणांगम, भगवान के अंगों के ऊपर जब भूषण पहनाए जाते हैं तो उसे आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है, ना कि आभूषणों से भगवान की सुंदरता बढ़ती है। मतलब जो आभूषण है भगवान के शरीर पर पहनाए जाते हैं तो आभूषणों की वैल्यू बढ़ जाती है, आभूषण सुंदर लगते हैं। ऐसा नहीं कि आभूषणों से भगवान सुंदर लगते हैं, भगवान की सुंदरता तो आभूषणों से भी कहीं ज्यादा है। यही यहाँ पे बता रहे हैं कि धूल से, पसीने से और ब्लड से, इन तीनों से क्या हो गया, भगवान की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई। और इसी रूप का ध्यान यहाँ पे भीष्म देव कर रहे हैं। और भीष्म देव एक तरह से पश्चाताप भी कर रहे हैं, क्या सोच के कि मैंने भगवान के ऊपर अपने तीखे तीरों से वार किया है। ये सोच के पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे दोबारा फिर करेंगे। तो प्रभुपाद भी इसमें 5 प्रकार के रसों का वर्णन करते हैं। बताया जाता है कि 3 श्रेणी के लोग होते हैं, एक होते हैं नास्तिक, एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं शुद्ध भक्त। नास्तिक का मतलब भगवान को नहीं मानते, जो कहते ना अस्ति, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, उनको बोलते हैं नास्तिक। वो कहेंगे शरीर सब कुछ है, जब तक शरीर है तब तक शरीर को संतुष्ट रखो, शरीर खत्म सब कुछ खत्म। ये है 30 नास्तिक लोग। इसलिए जिसका बल चलता है, माइट इज राइट, मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं दूसरों को दुखी कर सकता हूँ, दूसरों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ अपने सुख के लिए। ये नास्तिक लोग होते हैं। इसके बाद आते हैं आस्तिक। आस्तिक मतलब अस्थि, भगवान है या कोई सुप्रीम पावर है। तो ये लोग शास्त्रों में विश्वास करते हैं, पर इनका लक्ष्य होता है इंद्र तृप्ति प्राप्त करना। मतलब धर्म का इस्तेमाल करना किस लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। धर्म किस लिए, अर्थ के लिए। धर्म अर्थ काम, धर्म से क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब लक्ष्मी, और अर्थ से क्या करेंगे, काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 बताई जाती है। तो ये होते हैं आस्तिक लोग। तो ये धर्म के अनुष्ठान भी करेंगे, हो सकता है भगवान के पास भी जाएं, पर उनके पीछे कारण क्या होता है, हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा पूरी हो जाए। पर ये नास्तिकों से अच्छे हैं। नास्तिकों से क्यों अच्छे हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान है कोई सुप्रीम पावर है, हम बुरा काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, अच्छा काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, तो इसलिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। तो पहले वाले से अच्छे हैं। पर उच्चतम कोटि के भक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी इच्छा से जा रहे हैं, और क्योंकि इच्छा से जा रहे हैं इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए संसार में फंसे रहेंगे। किसी देवी देवता के पास नहीं, इच्छा पूरी होगी, उस इच्छा को भोगने के लिए भी, उस फल को भोगने के लिए भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि और ज्यादा फंसते जाएंगे। तो पहले वाले से ठीक है, पर सर्वोत्तम नहीं है। और तीसरी श्रेणी है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मतलब
जिसकी एकमात्र इच्छा है कि मुझे भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और मुझे इस जगत में नहीं रहना है, मुझे भगवान के धाम को जाना है। इनको बोलते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त। जिनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान की भगवान सेवा को प्रसन्नता प्रदान करना। जो भगवान को प्रिय है वो कार्य करते हैं, जो भगवान को प्रिय नहीं है, चाहे वो धर्म का ही कार्य क्यों ना हो, भगवान को प्रिय है तो, भगवान को प्रिय नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध किया, है ना। तो इस प्रकार से 3 श्रेणी के लोग बताए जाते हैं। विष्णुदेव कौन सी श्रेणी में आते हैं? शुद्ध भक्त, है ना। तो अभी ये बहुत ही विचित्र हम चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो युद्ध भूमि के अंदर भगवान के साथ दिव्य रस का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। नॉर्मली हम भक्ति से हम क्या समझते हैं, या पूजा पाठ से हम क्या समझते हैं? वो तो ठीक है, पूजा पाठ किसको कहते हैं? हम कहते हैं मैं घर में पूजा पाठ करता हूँ, आरती करना और धूप जला देना, मंदिर चले जाना, घंटी बजा देना, नदी में जाके स्नान कर लेना, तीर्थ स्थान पे चले जाना, है ना। इसको हम पूजा मानते हैं। और भीष्मदेव यहाँ पे कैसे पूजा कर रहे हैं? युद्ध करके, भगवान के शरीर को बाणों से मार के। कोई सोच सकता है कि ऐसा पूजा ही कैसे ना। इसमें तो भक्ति है, कई बार बड़े बड़े ज्ञानियों का भी सिर चकरा देती है। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी से तीर खा के व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है? तीर खा रहे हैं भगवान विष्णुदेव से जी, और विष्णुदेव कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्नता हो रही है। मम ऋषिक्षे विद्यमाना त्वचि विलसत, विलसत मतलब उनको विलास हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। क्या खा के? तीर खा के, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान और भक्त में जो संबंध है वो बहुत ही गहरा और एक दिव्य होता है, बौद्धिक स्तर पे नहीं होता है ना। और भक्ति कोई एक स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप मतलब कि एक ही तरीके से की जा सकती है, बस एक रास्ता बना दिया बस उसी रास्ते में चलना है, वही भक्ति है, ऐसा नहीं है। भक्ति करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, वो उस पर निर्भर करता है कि भगवान और भक्त के बीच में कैसा संबंध है, उस पर निर्धारित होता है। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं आपस में प्रेम करते हैं, तो उनके प्रेम का जो आदान प्रदान है वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि मान लो कोई किसी प्रेम करता है, उसको दूध पसंद करता है, तो साल में 365 दिन उसको दूध ही पिलाएगा वो, क्योंकि इसको दूध बहुत अच्छा लगता है, इसको जूस बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है ना। तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान और भक्त में दिव्य संबंध है, प्रेम का संबंध है, तो उन दोनों का जो प्रेम का आदान प्रदान है वो भी अलग अलग तरीकों से हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। बताया जाता है कि गोलोक वृंदावन में तो श्रीमती राधा रानी भगवान की कुकिंग करती हैं, रोज कुकिंग करती हैं, और जब एक आइटम बना लेती हैं दोबारा कभी उसको रिपीट नहीं करती हैं, समझ रहे? तो इतनी वैरायटी सबको बनानी आती है। हमारी तरह रोज ही राजमा छोले रोज भगवान के लिए क्या करती हैं, अलग अलग आइटम बनाते हैं। इसलिए यशोदा माता कहती हैं कि रोज आपको कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए राधा रानी को आने, क्योंकि उनको वरदान मिला भाषा नहीं करना। तो इस प्रकार से वहां पे इस प्रकार से भगवान की सेवा होती है। पर कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति के अंदर जब भगवान की सेवा की जाती है तो मोहित हो जाते हैं, है ना। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो भक्त हैं सड़कों के ऊपर भोगी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, क्या भक्ति करने का तरीका है। हम घर में बैठ के पढ़िए, आप इसको लाल कपड़े बांध के रखिए, क्यों सड़कों पे आप बेच रहे हैं। हम एक बार चंडीगढ़ में बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, कहते किसी को गुरु ग्रंथ साहिब सड़क पे बांटते हुए देखा है? नहीं देखा है। कहते किसी को बाइबल बांटते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो गीता क्यों बांट रहे हो? क्योंकि आप गीता मंदिर में लेने नहीं आते, इसलिए सड़क पे बांट रहे हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि लोग मंदिर में आके बोलते हैं कि आप जो करते हैं सब कुछ अच्छा है, पर सड़कों पे गीता को मत बांटिए। समझ नहीं पाते हैं कि गीता बांटना क्या है,
भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। जी प्रभु। भगवान की पूजा करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। भगवान 18वें अध्याय में क्या बताते हैं? या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति में पराम कृत्वा माम वैश्यसि असंशय, कि जो मेरे इस ज्ञान का वितरण करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उससे ज्यादा प्रिय ना तो कोई हुआ है और ना ही भविष्य में कोई होगा। तो लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि क्या करें। चैतन्य भागवत में कथा आती है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो रात को श्रीवास सांकर में पूरी रात संकीर्तन करते थे। दिन को सब दिन में अपने भक्त अपना कार्य करते थे और पूरी रात जाके क्या करते थे? संकीर्तन करते थे। और जितने भी आस पड़ोस में समाज ब्राह्मण होते थे तो उनको लगता था कि सारे वैष्णव पागल हो गए हैं। चतुर्मास का समय था, कहते महाविष्णु सो रहे हैं, अगर इतनी जोर जोर से विष्णु का नाम चिल्लाएंगे तो महाविष्णु जाग जाएंगे, यहाँ पूरा संहार हो जाएगा। समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। कोई कहता है कि इनको भूख लग रही है, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, भूख लग रही है, इसलिए रात को चिल्ला रहे हैं। तो पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन आता है भगवान के संकीर्तन का। तो समझ नहीं पाते हैं कि संकीर्तन क्या है। कलयुग में भगवान को संतुष्ट करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम सांगोपंकसभाषणम यज्ञ संकीर्तन प्राय जल्दी ही सुमेधसा। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? संकीर्तन करता है कलयुग के अंदर। सुमेधसा मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हमको लगता है कि वो सड़कों पे चला रहे हैं, समझ नहीं पाते। और ये प्रसादम बांटना, प्रसादम बांटना क्या है? इसमें कौन सी प्रसादम ग्रहण करने में कौन सी बड़ी बात है? हम कहते हैं प्रसाद पाना ही भक्ति है। मतलब प्रसाद पाना कैसे भक्ति हो सकता है? एक बार हम पदाईबाग के एरिया में किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उनके घर में गए, तो उनका कोई काउंटेंट था, उनको बता रहे थे भगवगीता के बारे में। तो हमें देख के बाहर निकल के आ गया, क्या तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत पैसे इकट्ठे करते हो, दिसंबर का टाइम होता है मैराथन का, इतनी ठंड में बाहर निकल के गीता बांट रहे हो, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हो, पर तुम अपना सारा पैसा वेस्ट कर देते हो। कैसे वेस्ट कर देते हो? क्या तुम इतना खाना बनाते हो, लोगों को खिलाते हो, और इतने लोग हैं जो सिर्फ प्रसाद खाने के लिए वहां पे आते हैं मंदिर के अंदर। मैंने कहा तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? कहते आपको एक चम्मच देना चाहिए प्रसाद का, पूरी प्लेट भर के क्यों देते हैं? मंदिर में जाते थे ना, चम्मच में डाल के देते हैं, थोड़ा सा मखाने निकाल के देते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों देना चाहिए? कहते जो पैसा आता है उसे मंदिर बनाइए, प्रसाद क्यों बांटते हैं? मैंने उनको समझाया कि साधारण भोजन में प्रसाद में क्या अंतर होता है, वो समझ नहीं पा रहे। प्रसाद पाना या प्रसाद बांटना कैसे भक्ति है? तो भक्ति जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति कोई स्टीरियोटाइप चीज नहीं है। भगवान अनंत है, भक्त का भगवान के साथ जो प्रेम है वो अनंत है, उस प्रेम की जो अभिव्यक्ति है भक्ति वो भी अनंत है। तो अनंत तरीकों से भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। तो जो आचार्य हैं प्रमाणिक तरीके से हमें ग्रंथों में बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो 3 उदाहरण मैंने आपको दी हैं, एक पुस्तक वितरण का, एक संकीर्तन का और तीसरा प्रसाद वितरण का। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में जो भीष्म देव हैं वो क्या कर रहे हैं? बाणों से भगवान के शरीर को भेद के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं वो वाली तात्पर्य में दिख रहे हैं कि भगवान के शरीर को भेद रहे हैं वो, और भगवान के शरीर से क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है। अब भगवान के शरीर में ब्लड है? अब ये प्रश्न उठता है। बताइए, भगवान के शरीर में ब्लड है? ब्लड नहीं प्रभु, लेकिन दिखाने के लिए सबको दिखाना पड़ेगा ना कि वहाँ पे जो आए हुए हैं वो उस रूप में मानव रूप आए हैं तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा बताया आपने। भगवान का शरीर क्या है? आध्यात्मिक दिव्य है, आध्यात्मिक है। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर होता है। हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर हमारा कैसे बना हुआ है? बॉडी तत्वों से बना हुआ है। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, माइंड इंटेलिजेंस एंड
फॉल्स ईगो। हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, पर भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। दोनों आधा करो। भगवान दोनों क्या एक ही हैं, भगवान ही है, अध्यात्म नहीं है। इवन की जब जीवात्मा भगवान के धाम में जाती है, उसके भी शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता है, वो आत्मा का ही फॉर्म होता है। तो भगवान का तो कहना ही क्या है। पर भगवान जब धराधाम में अवतरित होते हैं तो कहते हैं नर लीला करते हैं, एक साधारण ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। बोलते हैं कपट मानुष। कपट मतलब डिसीविंग, धोखा देना। गुड़ा कपट मानुष, गुड़ा मतलब बहुत सीक्रेट, कपट मतलब धोखा देना, मानुषा मतलब मनुष्य रूप में। तो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह ही कार्य करते हैं। क्या करने के लिए? जो नास्तिक लोग हैं या मूर्ख लोग हैं उनको और ज्यादा मोहित करने के लिए। जो भगवान को क्या समझते हैं? साधारण मनुष्य समझते हैं, तो उनके लिए और उनको कारण देने के लिए मैं साधारण मनुष्य ही हूं, ताकि वो भगवान से दूर रहे। जैसे कि भगवान जब इस धराधाम से वापस जाते हैं अपने धाम को, किस तरह से जाते हैं? पैर में तीर लगता है। किसको पता है? भगवान अप्रकट कैसे होते हैं इस धराधाम से? पैर में तीर। समुद्र में कहते हैं वो द्वारका सारी उसमें समा जाती है समुद्र में। हाँ, तो द्वारका समाती है। भगवान कैसे भगवान कैसे प्रकट होते हैं? तो उनको दिल नहीं उनका, तो सुना कि उनके चरणों में एक जरा नाम का हंटर होता है, वो तीर मारता है, तो लगता है कि वो तीर मारने से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर भी नहीं मिलता ना कोई। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है। फिर 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। हार्ट मिलता है जगन्नाथपुरी में। फिर वो चतुर्भुज रूप में भी तो आती है। हाँ, हार्ट वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो उसको वो जरा तो लोक कथा है। देखते हैं वापस। जगन्नाथपुरी के अंदर जो हार्ट ट्रांसप्लांट पे होता है, वो वही हार्ट बताते हैं। मतलब भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, हो भी सकता है। तो वो है बाहर दिखाने के लिए, है ना? किन लोगों के लिए? जो नास्तिक लोग हैं, उनको और कारण मिल जाएगा ये बताने के लिए कि कृष्ण क्या है, साधारण हमारी तरह ही है ना? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम धर्माश्रिता। भगवान कहते हैं जब मनुष्य रूप में आता हूँ तो मूर्ख लोग हैं मेरी अवहेलना करते हैं। परम भाव न जानन तो मम भूत महेश्वरम, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं सभी जीवात्मा का क्या हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। तो ऐसे लोगों को मोहित करने के लिए, विविल्डर करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। बताया जाता है जब भगवान राम खर और दूषण से युद्ध करते हैं, सुना आपने खर दूषण? कंस के संबंधी थे, दो असुरों का नाम है खर और दूषण। शूर्पणखा जब जाती है उसके बाद युद्ध होता है इनके साथ। 14,000 है, 14,000 उनके सिपाही होते हैं, उनके साथ अकेले भगवान राम युद्ध करते हैं। राम या कृष्ण? खर दूषण नहीं, भगवान राम या कृष्ण? भगवान राम करते हैं। तो उस समय पे ये सीता माता के हरण से पहले की बात है। लक्ष्मण को सीता माता के पास छोड़ देते हैं और अकेले युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते हैं, बहुत असुरों को मारते हैं वहां पे, और उसी दौरान क्या होता है कि बहुत से तीर खर और दूषण के वो छोड़ते हैं, वो सारे तीर आगे भगवान को लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कदम का फूल होता है ना, देखा कदम का फूल? किन ने देखा कदम का फूल? पार्क में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया होता है, गुलाब लाल। किन ने देखा है? तो कोई समझ नहीं पाएगा। नाम नहीं पता, तो मुझे देखा तो है, नाम नहीं पता वो कदम है। गोल बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, बॉल की तरह होता है, उसके ऊपर वो लगे होते हैं। जैसे कोरोना के निशान है ना, ये कांटे से लगे रहते हैं, इस टाइप का होता है। और बिल्कुल सा रेड हाँ, लड्डू होता है, रेड पे बीच में रेड तो नहीं होता है। तो फिर आपको उदाहरण जैसे मान लो कि जब ठंड लगती है ना, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं ना, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो फूल ऐसा ही होता है कि पूरा बॉल होती है, उसके ऊपर ऐसे खड़े होके उसके पूरे पत्तियां टाइप से होती है। तो भगवान राम का शरीर ऐसे हो जाता है कि जैसे इतने तीर लगते हैं कि बिल्कुल पूरा शरीर तीरों से कवर हो जाता है। तो उसमें उदाहरण दी गई कदम के फूल की, किस तरह से लगता है।
और जब तीर भगवान डालते हैं तो पूरा उनका जो बॉडी होता है वो बिल्कुल लाल लाल होता है ब्लड के कारण। यहाँ पे सेम इसी प्रकार से भगवान लीला करते हैं। तो वहां पे भी ऐसा लिखते हैं जो टीकाकार हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, नास्तिक लोगों के लिए, है ना। और दूसरा ये लेसन देते हैं कि इस जगत में रहना बहुत ही कष्टदायक स्थिति है, ये भी भगवान बताना चाहते हैं अपने लीलाओं से। दो कारण बताते हैं इसके, है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह लीला कर रहे हैं ताकि जो असुर हैं, नास्तिक लोग हैं, उनको बिल्डर कर सके, है ना। और ऐसा भगवान शंकराचार्य जो को भेजते हैं तब भी ऐसा करते हैं, जब भगवान बुद्ध रूप में आते हैं तब भी ऐसा करते हैं, जी प्रभु। है ना। शंकराचार्य क्या करते हैं आगे इनका जो आध्यात्मिक लोगों का खंडन, बताइए, पूरा शंकराचार्य क्यों आते हैं? धर्म को मतलब काटने, धर्म को काटने मतलब क्या फैलाने के लिए? नास्तिकवादी, निराकारवाद, निराकारवाद, है ना, कि परम सत्य क्या है? निराकार। निराकार। और शंकराचार्य कौन थे? शिव जी के के विस्तार था। और शिव जी को आदेश किन्होंने दिया था करने के लिए? स्वयं भगवान ने दिया। जाके मायावाद सिद्धांत को फैलाओ। और गौतम बुद्ध कौन थे? भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। 10 अवतारों में एक अवतार है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध ने क्या प्रचार किया? शास्त्रों की वेदना, नास्तिकवाद, है ना, अहिंसा परमो धर्म। शास्त्र कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, बस अहिंसा का पालन कीजिए। हैं दोनों भगवान ही, है ना। पर भगवान क्या करते हैं? असुरों को मोहित करने के लिए, नास्तिकों को मोहित करने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसी प्रकार से बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करना चाहता है तो मैं क्या करता हूँ, उसके हृदय में उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा को फिक्स कर देता हूँ। यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धा अच्युतो इच्छति, इच्छा करता है कि मैं इस देवता की पूजा करना चाहता हूँ। तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम ताम एवं दधामि हम, तो मैं उसके हृदय में स्थित हूँ परमात्मा के रूप में। तो भगवान क्या करते हैं, उसी देवी देवता के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा फिक्स कर देते हैं। उसका अटैचमेंट उस देवी देवता के प्रति हो जाता है। कौन करता है? भगवान, परमात्मा, भगवान करते हैं कि अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो ठीक है, मुझसे दूर जाएंगे, भगवान फ्रीडम देते हैं। अब कोई भोगी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है क्या प्राप्त करने के लिए? इंद्रिय तृप्ति। तो उसको भी इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं। उसको इस प्रकार से विविधर करते हैं, पता नहीं कि वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो, सक्सेस प्राप्त करोगे। और होता भी है, मेहनत करके व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करता भी है। उस मेहनत का फल देने वाला कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान है ना। तो हर प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जो उनके पास आना चाहता है उसको पास आने के लिए सहयोग करते हैं, जो दूर जाना चाहता है उसको दूर जाने के लिए सहयोग करते हैं। पास आने के लिए बताते हैं, जो एक कदम उठाएगा भगवान उसकी तरफ 10 कदम उठाते हैं। जो पास आना चाहता है उसके पास आने में मदद करेंगे ना। ब्रह्मांड भविते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज उसको प्राप्त होता है, जिसकी इच्छा है भगवान के पास आने की। जिसकी इच्छा है कि मुझे किसके पास जाना है? भगवान के पास जाना है। भगवान उसको उस प्रकार से मति देते हैं। और जिसकी इच्छा है कि मुझे भगवान से दूर जाना है, भगवान उसके हृदय में वैसे ही इंस्पिरेशन उसको देते हैं। पूरा कन्विंस हो जाता है कि भगवान है ही नहीं, मुझे अपना ये कार्य करना है। वो कन्विंसिंग पावर भगवान ही देते हैं, उसके हृदय में है, उसको इंस्पायर करते हैं। इस प्रकार से भगवान इस शास्त्र में बता रहे हैं कि भगवान अपने शरीर से ब्लड को दिखा के इस प्रकार से नास्तिक लोगों को और मूर्ख लोगों को मोहित करना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट से वर्णन किया गया है कि भगवान का मर्सीफुल एटीट्यूड। इस पूरी लीला में आपको भगवान की कृपा कहाँ पे दिखती है? जो हमने अभी लीला डिस्कस किया, जो श्लोक डिस्कस किया है, कहाँ पे आपको भगवान का करुणा में एस्पेक्ट इसमें दिखता है?
तरफ से है ना, भगवान की तरफ से करुणा है, कैसे समझ सकते हैं? तीनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। Okay, और कैसे कहेंगे कि आप भगवान करुणामय है, उनकी मर्सीफुल नेचर इसमें नजर आ रही है आपको? भगवान से कोई युद्ध करके भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और सही बताया, ऐसा नहीं गलत बताया, पर और भी है इसमें। पहला तो है कि भगवान का अर्जुन के साथ जो संबंध है, भगवान अर्जुन को बचाने के लिए इतना श्रम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, कि पसीना क्यों है भगवान के ऊपर? कि अर्जुन को बचाने के लिए, कि अर्जुन को बचाने के लिए घोड़े हाँक रहे हैं, जी, है ना। और रथ, युद्ध के अंदर जो रथी होता है, जो सॉरी सारथी होता है, उसको इस प्रकार से रथ चलाना पड़ता है ताकि जो रथी है वो घायल ना हो। इसलिए जब युद्ध किया जाता है, सबसे पहले ये होता है रथी को उसको सारथी को मारता है। सारथी को मारेंगे, घोड़े को मारेंगे, रथ को मारेंगे, तब जाके एंड में रथी को मारेंगे। तो सारथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला तो है कि भगवान किस प्रकार से अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, ये उनका करुणा का एस्पेक्ट है। दूसरा है कि भीष्म देव ने उनका शरीर को भेदा बाणों से, फिर भी भगवान अंतिम समय में उसके पास भीष्म देव को दर्शन देने के लिए वहां पे खड़े हैं, उनकी इच्छा को पूरा करने की। तो ये हम भगवान का जो करुणा में एस्पेक्ट है, वाली दो एस्पेक्ट यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर। Bhishmadev appreciated the all-merciful attitude of the Lord because he did not leave Arjun alone, although he was disturbed by the sharpened arrows of Bhishmadev. भगवान ने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा, हालांकि वो तीर लग रहे थे। Nor was he reluctant to come before Bhishmadev's deathbed, even though he was ill-treated by him on the battlefield. हालांकि भीष्मदेव ने युद्ध भूमि में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, फिर भी भगवान अंतिम समय में भीष्मदेव के मृत्युशैया के पास आकर उनको दर्शन देते हैं। Bhishma's repentance and Lord's merciful nature are both unique in this picture. भीष्मदेव का पश्चाताप और भगवान का करुणामय स्वभाव दोनों ही इस पूरी लीला के अंदर एक विचित्र चीज है, वो इसमें वर्णन करते हैं। तो ये हम देखते हैं किस प्रकार से इस लीला का डिस्क्रिप्शन किया गया है, और ये भी हम यहाँ पे इस पूरी लीला में देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में दिव्य संबंध होता है। एक होता है दिव्य संबंध और एक होता है लौकिक संबंध। लौकिक संबंध मतलब मटीरियल रिलेशनशिप। तो मटीरियल रिलेशनशिप हमेशा हमें कष्ट देती है, और जो दिव्य संबंध है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, वो हमेशा हमें आनंद देती है। भारी रूप से लग सकता है कि जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है कष्टदायक है ना। हम भक्ति करते हैं ना, ठंड में क्लास में आना पड़ता है, मंगल आरती में आना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जप करना पड़ता है, तो बाहरी रूप से क्या लगता है? कष्ट, बहुत कष्टदायक है। पर आंतरिक रूप से क्या है? आनंददायक है, क्योंकि दिव्य संबंध है। ये सदोगुण का सुख है। सदोगुण का सुख शुरू में कष्टदायक होता है और अंत में क्या होता है? अमृत के समान होता है। और जो लौकिक संबंध है वो क्या होता है? देखने में लगता है कि बहुत बहुत कंफर्ट है, प्रांतिक रूप में क्या होता है? कष्टदायक होता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 52 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद समाप्त करेंगे। 11:7-52। ये जो श्लोक है, ये स्वयं
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है 11वें स्कंद में। उद्धव गीत में आता है, उद्धव जी को भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं अपने धाम को वापस जाने से पहले। जो लीला में डिस्कस की थी ना, भगवान ये धराधाम छोड़ के जाते हैं तो जाने से पहले उद्धव जी से भेंट करते हैं, उद्धव जी को ज्ञान देके जाते हैं ताकि भगवान के डिपार्चर के बाद यहाँ पे रह के भागवतम का प्रचार कर सके, खासकर बद्रिका आश्रम में जाके। तो इसमें एक वो ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, अवधूत ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण है कि वो ब्राह्मण किसी राजा को अपना संदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने 24 गुरु स्वीकार किए अपने जीवन के अंदर, 24 शिक्षा गुरु मैंने स्वीकार किए हैं जिनसे मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ। वो 24 शिक्षा गुरु कौन है? सब जानवर है, जानवर है या फिर अचल चीजें हैं। तो यहाँ पे एक जानवर का एग्जांपल दे रहे हैं जिससे कहते हैं कि मैंने शिक्षा ली है। वो जानवर है पिजन, कबूतर। कबूतर। तो शिक्षा क्या दे रहे हैं इसमें? नाति स्नेह प्रसंगो वा, नाति स्नेहा प्रसंगो वा, कर्तव्य कवापि केनचित्, कृतज्ञ कवापि केनचित्, कुर्वन् विन्दे संतापं, कुर्वन् विन्दे संतापं, कपोट इव दीनधि, कपोट इव दीनहि। One should never indulge in excessive affection or concern for anyone or anything. Otherwise, one will have to experience great suffering just like the foolish pigeon. समझ में आ रहा है? डाइजेस्टोल है, नहीं, किसी के साथ अफेक्शन नहीं होना चाहिए। ये भगवान के वर्ड्स हैं। इस संसार में किसी के साथ बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं होना। और बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। भगवान आईडी भेजते हैं। अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा? One will have to experience great suffering. क्यों? ऐसा क्यों? ये तो आप बोल सकते हैं बड़ा क्या करें, नकारात्मक विचार लग सकता है, वो नेगेटिविटी वाली बात बोल रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों किसी के साथ बहुत ज्यादा अफेक्शन या बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए? वो आपके दुख का कारण क्यों बनेगा? छोड़ नहीं सकते ना उसको, छोड़ते समय छोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या? मत छोड़ो। जिससे उम्मीद ज्यादा लगाते हुए दुख देता है। तो मान लो धोखा ना भी दे, आइडियल मान के चलते हैं, धोखा भी नहीं देगा और आपको छोड़ के भी जाएगा। उसी के पीछे लगे रहेंगे, एक ड्यूटी जैसे उसी के ही उसमें लगे रहेंगे हम कि ये सोचेगा, वो करेगा, तो वो फिर आध्यात्म की तरफ होगा। हाँ, हमारी चेतना पलट जाएगी। ओके, ठीक है। और आप क्या करें? डाइवर्शन नहीं होगा, उधर उधर ही ध्यान दिया जाएगा, दूसरी तरफ ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। ओके, फिर वो तो ठीक है कि जो भक्ति नहीं कर पाओगे आप, पर यहाँ पे सफरिंग वर्ड यूज किया गया, वो ग्रेट सफरिंग। सफरिंग तो होती है, वो अंत में उसको जाना है, आपको सफरिंग होगी। हाँ, ये पॉइंट है ना? क्योंकि जगत के अंदर कोई भी चीज परमानेंट है नहीं, हम खुद भी परमानेंट नहीं है, तो शरीर की बात करें तो जी बाबा। है ना? तो अगर आप किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट विकसित करते हैं और वो चीज तो आपसे छूटेगी ही सूनर और लेटर, तो तब वो आपके कष्ट का कारण बनेगी, ग्रेट सफरिंग, है ना? और ये जगत इस प्रकार से बना है कि बहुत जल्दी वो चीज आपसे छूट जाती है। इसे भगवान कह रहे हैं, one should never indulge in excessive affection or concern for anyone मतलब person और anything मतलब मैटर। मोबाइल है, लैपटॉप है, घर है, गाड़ी है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच है गाड़ी से, और जब गाड़ी का मान लो किसी ने ठोकर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत उसके लिए कष्टदायक होगा। सही। कोई मोबाइल से अटैच है, हमारे एक डिवोटी थे, वो आईफोन था उनके पास, वो आईफोन का पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड भूल गए तो काम खत्म। आईफोन का काम खत्म। 50,000 का फोन लिया था, इतने सदमे में चले गए कि उनको धाम में जाना पड़ा अपना सदमा दूर करने के लिए। छुट्टी वगैरह लेके ना 2-3 दिन धाम में गए ताकि जो
आपके आईफोन के गुम होने से मेरा माइंड ठीक हो सके। समझ रहे? जी ब्रो। तो चाहे कोई वस्तु है चाहे कोई व्यक्ति है, उसके अलावा आपने एक्सेसिव अफेक्शन आपने विकसित कर ली है, वन विल हैव टू एक्सपीरियंस ग्रेट सफरिंग। वो सफरिंग का कारण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस जगत में हर चीज क्या है, अस्थायी है। सोनर और लेटर आपको छोड़ना ही है। पोपा कहते थे ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, केवल समय का अंतर है, वो चीज छूटेगी छूटेगी। इसीलिए उस चीज के प्रति अफेक्शन होना चाहिए जो कभी आपसे छूट नहीं सकती। वो चीज कौन सी है? वो है परमात्मा। वो अगर आप कीड़े की उनी में जाओगे तब भी आपके साथ रहेंगे मृत्यु के बाद भी, वो संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। तो इसीलिए उनके साथ अफेक्शन को विकसित करना चाहिए, वो हरि नाम के साथ अफेक्शन को विकसित करना चाहिए कि ये सब क्या है, शाश्वत है ना। आप 1000 गलतियां भी करेंगे तभी परमात्मा आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। गलतियां कर ही रहे हैं। सबसे पहली गलती है भगवान को छोड़ के अध्यात्म नाम से भौतिक जगत में आए, वो सबसे बड़ी गलती है। तो कितनी भी गलतियां करने पर भगवान एक जीवात्मा को छोड़ के नहीं जाते हैं। और इस संसार के अंदर किसी का 100 टाइम्स उसका भला कर दीजिए, पर एक गलती करेंगे व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि इसके साथ संबंध हमें स्थापित करना है। भीष्मदेव के प्रसंग से हम समझते हैं कि किस प्रकार का संबंध उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ है। इस प्रकार का संबंध हम भगवान से विकसित करेंगे तो कभी भी हमारे लिए सफरिंग का कारण नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर की वृद्धि होती है। ये संबंध हमें ढूंढना चाहिए। 3rd कैंटो के लास्ट के जो अध्याय हैं उसमें कपिल देव और माता देवहूति को बताते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कव्यो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। तो इस संसार में हमारी बहुत सी चीजों के प्रति आसक्ति होती है। प्रसंगम अजरम, अजरम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, पाशम, पाशम मतलब रस्सी। तो रस्सी के समान हमारा संसार के अंदर बहुत से लोगों के प्रति आसक्ति होती है, और वो आसक्ति हमें कहाँ लेके जाती है, इसी संसार में बांधती है पाश के समान। पर वही आसक्ति अगर हम साधु के प्रति डाल लें, सा एक साधु सुकृतो, साधु मतलब गुरु, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो जो मुक्ति के द्वार हैं वो खुल जाते हैं। अदरवाइज किसी लौकिक वस्तु या लौकिक व्यक्ति के प्रति अगर हम आसक्ति विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रसंगम अजरम पाशम, बहुत स्ट्रॉन्ग पाश हो जाएगा जो कि हमें इस जगत में बांध के रखेगा। तो चॉइस हमें करनी है कि हमें भगवान के साथ संबंध को जोड़ना है या फिर इस जगत में जो अस्थायी संबंध हैं उनके साथ हमें अपनी एक्सेसिव अफेक्शन करनी है। कुछ हद तक अफेक्शन चाहिए होती है हमारी ड्यूटी के लिए, पर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एक्सेसिव अफेक्शन, जरूरत से ज्यादा, वो फिर हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। तो वो सुंदर प्रसंग है भीष्मदेव का। 3rd श्लोक हमने आज चर्चा किया है। लास्ट क्लास में हमने ये सोचा था कि हर क्लास के एंड में भीष्मदेव के पूरे श्लोक उच्चारण करेंगे, पर लाइट चली गई है तो अब तो नहीं हो पाएगा। आप बहुत तो हम देख के उच्चारण करना मुश्किल हो पा रहा था वो तो हम आपके पीछे ही बोलते हैं, हमें तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता। असली बात तो ये है।